नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या है। मैं राजस्थान बाल आयोग राजस्थान सरकार में पूर्व सदस्य के रूप में काम कर चुका हूं। साथ ही हमारा एक एनजीओ है गायत्री सेवा संस्थान के नाम से। और वैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस रही कि 2008-9 में मैं सोशल सेक्टर की तरफ आया और वर्तमान में हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जो बाल अधिकार हैं, जो हमारा संविधान, हमारा कानून कहता है, वो इन बच्चों को कैसे दिलवा पाएं और बचपन को कैसे सुरक्षित करें, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। वैसे बाल अधिकार एक ऐसा विषय है कि बच्चे हम सबके घरों में हैं, हम सब आते जाते, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे नहीं हैं, बच्चों को आप सब ने अपने घर परिवार में सब जगह देखा हुआ होगा। लेकिन फिर भी जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोगों से अछूती हैं। तो मैं आपको आज एक प्रमुख बात बताने वाला हूँ इसी बाल अधिकारों से जुड़ी हुई, वो है बाल श्रम की। चाहे आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, लगभग सभी धर्म ग्रंथों में इन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया है, अल्लाह का पाक नूर का है। अगर वास्तव में बच्चे ईश्वर का रूप है तो इतना बड़ा फर्क क्यों आज भी बड़ी संख्या में बच्चे इस नन्ही उम्र में अपने बचपन की आहुति दे रहे हैं? क्यों आज भी इस नन्ही उम्र में बच्चे होटल ढाबों पे काम कर रहे हैं? क्यों आज भी इस नन्ही उम्र में बच्चे हमारी पी हुई झूठी चाय का कप उठा रहे हैं, हमारी गाड़ियों की कांच साफ कर रहे हैं और होटल ढाबों पे रात दिन इनके बचपन खत्म होता हुआ आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा। मैं जब राजस्थान बाल आयोग में था तो मुझे अवसर मिला कि हम लोग पॉलिसी लेवल पर इन बच्चों के लिए कुछ काम कर पाएँ, और मुख्य रूप से मुझे बाल श्रम सेल का स्टेट इंचार्ज बनाया गया। तो उस दौरान मैंने देखा कि पॉलिसी लेवल पर काम करने के साथ साथ ग्रास रूट लेवल पर क्या चैलेंजेस उनको हम लोग महसूस करें। तो मुझे बहुत सारी बातें ऐसी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी एजुकेशन MSW के दौरान, लेकिन जब ऑन फील्ड देखी तो वो सब बातें ऐसी थी जो रोंगटे खड़ी करने वाली थी। मैंने एक कमरों में, जिस कमरे में शायद आपके और मेरे जैसे व्यक्ति का शायद 2 या 3-4 लोग भी नहीं रह पाए, उस एक छोटे कमरे में 15-15, 20-20 बच्चे जो हमारे इसी उदयपुर के आसपास के जाडोल, कोटड़ा, गोकुंदा, सायरा के थे, इन बच्चों को हम लोगों ने सूरत से रेस्क्यू करवाया। तो जब ये सारी हालत हम लोगों ने देखी तो लगा कि कहीं न कहीं कॉमन लेमैन को ये बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक इस बचपन को बचाने की हमारी जो मुहिम है वो शायद सफल ना हो पाए। तो मैं उसी बात पर आपको आज आपका ध्यान चाहता हूँ कि हम लोग उस बात को समझ पाएँ। बेसिकली देखा, अगर कानूनन बात करें तो UNCRC एक बना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट, जिसने कहा कि 0 से 18 साल तक के जो हैं, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, बच्चों की कैटेगरी में आएंगे। और शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि आज भारत की बात करें तो जहाँ एक युवाओं का देश कहा जाता है, उससे ज़्यादा आबादी हमारी इन बच्चों की, मतलब 43% पॉपुलेशन हमारी इन बच्चों की है। और 43% पॉपुलेशन इन बच्चों की, इन बच्चों में अधिकतम बच्चे जो हैं वो बच्चे ऐसे नहीं है कि जो आपके कॉन्वेंट में और आपके स्कूल से एजुकेशन ले रहे हैं। ये अधिकतम बच्चे वो हैं जो आज तक इन प्राथमिक विद्यालय की सीढ़ियां भी नहीं चढ़े। तो इस बचपन को यदि नहीं बचाया गया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, क्या वो साकार होना संभव है? तो इतनी बड़ी आबादी, मतलब लगभग आधी आबादी को हम लोग दरकिनार करके एक विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते। तो एज ए कॉमन लेमैन हमारी भूमिका क्या हो सकती है या हम लोग क्या करें, ये प्रश्न कई बार उठता होगा। कई बार आपने अपने सड़क चौराहों पर जाते हुए इन बच्चों को देखा होगा काम करते हुए, या भिक्षावृत्ति करते हुए किसी बच्चे ने आपकी कार का दरवाजा या खिड़की खटखटाई होगी। तो इस वाला था, फिर करें क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं तो एज एक स्टूडेंट हूँ या बिजनेसमैन हूँ या कि जॉब में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि इन बच्चों के लिए राजस्थान में और भारत में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, जब कानून बना, संविधान बना, तो इन सब की पूर्ति के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जो हर एक जिला मुख्यालय पर वर्तमान में सुनिश्चित की जा चुकी है, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे आप 100 नंबर पर आपके लिए पुलिस अवेलेबल है, 108 पर आपके लिए एम्बुलेंस है, वैसे इन बच्चों के लिए डेडिकेटेडली एक हेल्पलाइन नंबर है जिसको हम कहते हैं 1098। आप इस 1098 की निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ऐसे किसी भी बच्चे को जो आपको मुश्किल में दिखता है, मुसीबत में दिखता है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब इनके लिए होगा क्या, बेसिकली उसको भी समझिएगा कि हर एक जिला मुख्यालय पर, जिनको हम लोग हमारी कानूनी भाषा में होम्स कहते हैं, आप एक सामान्य भाषा में समझ सकते हैं हॉस्टल्स हैं। तो चाहे वो बच्चा किसी भी जाति संप्रदाय से संबंध रखता हो, ये सिर्फ SC ST या किसी स्पेसिफिक वर्ग के लिए नहीं है, कोई भी वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो किसी भी अभाव में है तो उस बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ या शेल्टर के लिए हमने हर एक मुख्यालय पर व्यवस्था करके रखी है। और आपको एक और बात सुन के आश्चर्य होगा, इन बच्चों के लिए एक अलग से पूरी एक न्यायपीठ, मतलब एक बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त एक कमेटी है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस लगाकर बैठी हुई है, और जिस कमेटी का सिर्फ काम ही यही है कि वो इन बच्चों के पुनर्वास को, रिहेबिलिटेशन को इंश्योर करें। तो अब जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने किसी बच्चे को देखा और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने, वो बच्चा कहीं से लापता है, कहीं से वो आ गया था गलती से गाड़ी में बैठकर आपको मिल गया, या किसी होटल ढाबे में आपने किसी बच्चे को काम करते हुए देखा, तो आप तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
अगर आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कॉल किया तो विद इन 20 मिनट्स हमारी टीम वहाँ पहुँचती है, और यदि आपने किसी स्कैटर्ड किसी ऐसे एरिया से भी कॉल किया है तो 1 घंटे के अंदर हमारी एक चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम वहाँ पहुँचती है, वो इस बच्चे को रेस्क्यू करती है और इस CWC जिसका मैंने नाम बताया कमेटी बनी हुई है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उनके सामने प्रोड्यूस करती है। अगर ये बच्चा बिल्कुल ऑर्फन है तो इसका रहना खाना पीना सब कुछ सरकार की तरफ से 18 साल तक की उम्र तक फ्री है। उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो बच्चा कहीं मेन स्ट्रीम हो पाएगा। और यदि वो बच्चा ऐसा है कि वो घर से पलायन या भाग कर आ गया था, उसकी फैमिली को कल या परसों में अप्रोच किया जाएगा तो उसको तब तक के शेल्टर के लिए भी एक शेल्टर होम की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन कभी भी इन बच्चों को आप अपने घर पर लेकर नहीं आए। कई बार हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि वो कोई अमिताभ बच्चन की कोई मूवी देखी और लगा कि भाई एक लावारिस था, उसको घर पर लिया और पाल पोस कर बड़ा हुआ, तो ये कानूनन वर्तमान में एक अपराध है। अगर आपको कहीं भी कोई ऐसा बच्चा या बच्ची दिखते हैं चाहे जो लावारिस अवस्था में हो, कई बार छोटी बच्चियों को इस तरीके से फेंकने की घटनाएं भी हम लोग सुनते हैं, तो इन सारे बच्चों की आपको जानकारी, नैतिक दायित्व तो है ही, लेकिन अब मैंडेट भी ये कानून जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आने के बाद कि आप इनकी सूचना हेल्पलाइन को या निकटतम पुलिस थाने को उपलब्ध करवाएं, तो निश्चित रूप से आपके 1 रुपये 2 रुपये या एक चाय का या एक बिस्किट का पैकेट देने की जो सहायता आप करते हैं उससे एक बहुत बड़ी सहायता शायद आप उस बच्चे को करवा पाएंगे। तो मेरा आज के इस पहले आपसे इंटरेक्शन में यही निवेदन है कि बाल श्रम तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक सरकार के साथ साथ एक कॉमन लेमैन उसके दर्द को समझे। कई बार आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये कमाएगा नहीं तो उसका घर कैसे चलेगा, तो एक बहुत बड़ी स्टडी है यूनिसेफ की या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की कि जितने बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं उसमें से लगभग 64% बच्चे ऐसे हैं जो घर पर कोई बहुत विशेष आर्थिक सहायता नहीं देते, और वो जो आर्थिक सहायता देते भी हैं वो उतनी नहीं कि एक परिवार का लालन पोषण हो पाए या वो बच्चे का कोई भविष्य बन पाए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आप कृपया करके भिक्षावृत्ति को या बाल श्रम को बढ़ावा ना दें। आप ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ज़रूर करें कि जिस रेस्टोरेंट या ढाबे में आप जाएं, जिस शॉपिंग स्टोर में आप शॉपिंग करने जाएं, वहाँ अगर आपको कोई छोटा बच्चा अपने बचपन को खत्म करता हुआ दिखे, बाल श्रम में काम करता हुआ दिखे, तो आप विरोध जरूर दर्ज करें और आप ये कहें कि मैं आपकी दुकान से शॉपिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने बाल श्रम को रखा हुआ है, और मैं इसकी शिकायत कर पाएँ तो आपको 1098 पर करनी चाहिए, पुलिस हेल्पलाइन को करनी चाहिए। लेकिन आपने सिर्फ इतना सा विरोध भी किया तो शायद उस बच्चे को मेन स्ट्रीम हो पाए, क्योंकि ये दलाल मैड बिचौलिए इनके घर वालों को, इन बच्चों को गुमराह करके यहाँ लेकर आते हैं। उस उदयपुर में ऐसे बहुत सारे रेस्क्यू जो हमने घंटाघर पुलिस थाने, हिरणमंगरी पुलिस थाना क्षेत्र में किए, जो बच्चे बिहार से, बाहर से, अन्य राज्यों से भी लाए गए थे और ज्वेलरी मेकिंग का काम कर रहे थे, और उन बच्चों को ये बताया गया था कि हम आपको घुमाने के लिए बाहर लेकर जा रहे हैं, और वो बच्चे यहाँ बाल श्रम में सालों से काम कर रहे हैं, अपने परिवार से मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, उनको पता भी नहीं इनफैक्ट कि हम किस राज्य में, किस कोने या किस गली में काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इसके पीछे काम कर रहा है। तो आप निश्चित रूप से ऐसे कोई बच्चे आपको मिलते हैं तो आप जानकारी दें। आपके और हमके सबके सहयोग से निश्चित रूप से एक बाल मित्र राजस्थान का सपना जो हम सोच रहे हैं जरूर साकार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।